अब तक हमने 2 बाइबल अध्ययन किया और दूसरा बाइबल अध्ययन बुधवार को है और मैं पूरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, पहले पद से लेकर 36 पद तक। पर अभी हमने 8 पद से 15 पद तक पढ़ा और यहाँ उनके बातों का शुरुआत है और उसके बाद वो एक कनान की भूमि में चले गए। लेकिन आइए हम इसे उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ आपके संबंध के बारे में सोचा है? जैसे कि आपके जीवन में परमेश्वर का क्या कार्य है और उस संबंध में आपका क्या कार्य है? परमेश्वर की भूमिका क्या है और आपका भूमिका क्या है? कई बार हम अपने भूमिका के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की भूमिका के बारे में सिर्फ सोचते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छा जीवन देंगे, मुझे आशीष देंगे, मुझे सहायता करेंगे जब भी मैं पुकारूं। और लेकिन यदि मैं तकलीफ में होकर गुजरूं या मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो वो अच्छा परमेश्वर नहीं है। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर का कार्य है कि मुझे अच्छी चीजें देना, ठीक है। और यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या समाज में रहकर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, वो काम या उसका परिणाम? जब तक आप कोई भी काम करके अच्छा परिणाम लाते हो, तब तक लोग आपको शाबाशी देंगे या ज्यादा पैसा कमाते हो, तभी अंत में लोग महत्व देते हैं, वरना नहीं। और यही बात हमारे पारिवारिक जीवन में भी लागू होती है। क्या आप किसी कार में चढ़े हो जहां ड्राइवर सोचता है कि मैं कैसे भी अपने पैसेंजर को लक्ष्य तक पहुंचा दूं? हमें कोई मतलब नहीं रहता कि वो किस रास्ते से ले जाता है, हमें बस जल्दी पहुंचने से मतलब होता है। लेकिन ड्राइवर को ही मालूम होता है कि उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। और आज का बाइबल अध्ययन में करता 1 अध्याय का 1 से 2 पद में हम यहोशू की मृत्यु के बाद इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ाई करने को हमारी ओर से पहले कौन जाएगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथों में दे दिया है। अब यहाँ जीत का शुरुआत होता है और परमेश्वर उन्हें पहले ही परिणाम बता देते हैं, ठीक है। यही बात हमारे विश्वास के जीवन में भी लागू होता है। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो अंत में आपको पता है आपकी जीत निश्चित है और अंत में आप जानते हैं कि आप स्वर्ग में निश्चित जाएंगे। लेकिन उस दौरान प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो उसके बीच में आपका भूमिका क्या है? वो कहते हैं कि मैं ही शुरुआत का और अंत का भूमिका अदा करूंगा, पर तुम्हारा भूमिका क्या है? हमें मालूम है सब कुछ परमेश्वर ही करते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ भूमिका है जो हमें अदा करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं, नहीं नहीं, परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है और वही सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में हम ऐसा मनुष्य है जिसके हाथ पांव और शरीर है और हमारा कुछ कार्य है जो हमें करना पड़ता है। हम निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन परमेश्वर निर्णय लेते हैं। और उन्होंने निर्णय लिया और कहा, मैं तुम्हें वो भूमि दूंगा और तुम्हारे हाथों में दूंगा और तुम उससे ले लेना। लेकिन इजरायलियों ने यह कैसे किया और परमेश्वर की योजनाओं को कैसे पूरा किया? परमेश्वर हमें वाचा देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम इसे करोगे तो अंत में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन यह करार हमारे जीवन में कैसे पूरा होता है? और कई बार हमारे विश्वास के जीवन में हम बीच का भाग ले लेते हैं और अंत में हम पूछते हैं, अंत में ये सही हुआ या गलत? कई लोग मेरे पास आते हैं सिर्फ उद्धार पाने के लिए या सिर्फ नरक से बचने के लिए, और कई लोग पूछते हैं कि पास्टर ये करना सही है या नहीं। और ऐसी बातें मुझे अजीब परिस्थिति में डाल देता है। मुझे दुख होता है जब मैं अजीब परिस्थिति का सामना करता हूँ। क्या ये सही है? सिगरेट पीना सही है या गलत? लेकिन बाइबल नहीं कहता है कि सिगरेट नहीं पीना है। और यदि इस बात को मैं नजरअंदाज करूँ तो मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ? ये गलत है, ऐसा करने से तुम नरक जा। यदि तुम सिगरेट पीते रहे तो तुम्हें हमारे चर्च आना छोड़ना पड़ेगा।
तो मुझे ऐसा कहना पड़ेगा। कई बार हम यहाँ ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें आदर्शवादी होना है। हम सही जवाब की खोज में रहते हैं। मुझे ये प्रश्न करने दीजिए, शायद मैंने पहले भी इसे पूछा है, क्या एक बॉक्सर के लिए ये पाप है कि वो 3 किलो मांस खाए, या एक छात्र के लिए क्या ये पाप है कि वो दिन में 3 फिल्में देखे, या एक अविश्वासी के लिए क्या ये पाप है कि वो 2 बोतल वोडका पिए और सुबह ना उठे? तो ये पाप है, ठीक है। यहाँ तक कि मसीही लोग भी ऐसा करते हैं। मुझे ये पूछने दीजिए, यदि एक खिलाड़ी खेलने से पहले यदि वो रात में 3 किलो मांस खा ले और खेल से बाहर हो जाए क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था, बॉक्सर की तरह वो भी खेल से बाहर हो जाएगा, क्या वो पाप है या नहीं? मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए हमें बाइबल की नजर से देखने की जरूरत है। ये उस बॉक्सर की गलती है क्योंकि उसने अपने आप को नियंत्रण नहीं किया, जिसके वजह से वो खेल से बाहर हो गया और अपने प्रशंसकों को उसने निराश। और कभी कभी एक छात्र के लिए कहीं घूमने जाना ठीक है। परीक्षा के समय यदि वो रात फिल्में और अगले दिन वो सोता रहे और अपना परीक्षा खराब करे, तो वो उसकी माँ और स्वयं उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा पाप होगा, ठीक है। तो उस पास्टर का क्या होगा जो सिगरेट पीता हो? यदि आप कहे ये पाप तो नहीं है, आप क्या सोचेंगे यदि मैं सिगरेट पीने लगूं तो? ओह, यह कोई पाप नहीं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती। क्या हो यदि एक पास्टर शनिवार की रात को 2 वोडका पीकर सोए और रात में ही चल बसे और सुबह ना उठे? तो क्या सही है और क्या गलत, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य कैसा था और आप किस दिशा में जा रहे हो और आप क्या बनना चाहते हो। यदि आप एक विजेता बनना चाहते हैं तो आपको नियंत्रण में रहना होगा और आपको खेल के समय तक अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। यदि आप एक गायक है और आपका कंसर्ट कल है, तो आपको किसी पार्टी में जाकर रात भर गाने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसा नहीं करते। तो हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैथ्यू 7:22। तो जब लोग मुझे पूछते हैं कि ये गलत है या सही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप मेरी बातों से नाराज होंगे? क्योंकि यही सत्य है जो मैं कहूंगा। तो जब मैं कहूं कि ये सही है, मुझे विश्वास मत करना, ठीक? ये सब इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी अपेक्षाएं क्या है या आप किस दिशा की ओर जा रहे हो। मत्ती 7:22 में भी प्रभु कहते हैं, उस दिन मुझसे बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने आपके नाम से भूत नहीं भगाया और बहुत से चिन्ह और चमत्कार नहीं? हमने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं जो देखने में मसीही कार्य लगते हैं, और यह एक अद्भुत बात है क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम से सच में दुष्ट आत्माओं को भगाया था और चिन्ह और चमत्कार किए थे। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा था पद 23 में, और तब मैं उनसे कहूंगा कि है दुष्ट काम करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। क्या उद्देश्य था उन लोगों का जो वे दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे और चिन्ह और चमत्कार को कर रहे? ये कुछ ऐसा था जो वे लोग कर रहे थे पिता को महिमा दिए बिना। उनका दिशा और उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। हो सकता है वो अपने महिमा के लिए वो कर रहे हो, या लोगों को दिखाने के लिए ताकि वे घमंड कर सके, और इसलिए उनका परिणाम सही नहीं आया। और जब उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया, चिन्ह और चमत्कार को किया, लेकिन प्रभु ने जवाब दिया, हे अधर्मियों, क्योंकि तुमने मेरी वचनों का पालन नहीं किया और मेरे रास्ते पर नहीं चले, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। क्या आपको पता है कि मेरे जीवन में चिड़चिड़ाने वाला पल कौन सा है? जब मैं सैलून में बाल कटाने जाता हूँ, जब नाई मेरे बालों को सहलाता है तो मुझे नींद आ जाता है और मैं सो जाता हूँ, और जब थोड़ी देर में मैं जागता हूँ, अपने आप को आईने के सामने पाता हूँ और आईने में मेरे जैसा किसी दूसरे आदमी को देखकर चौंक जाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं दिखाता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जब मैं आईने पर देखता हूँ कि मेरे बाल बहुत छोटे हो गए हैं, मेरे होश उड़ जाते हैं और लगता है कि मेरे सर पे किसी ने विग तो नहीं लगा दिया।
ये तो मैं नहीं हूँ। और तब मुझे बहुत चिड़चिड़ महसूस होता है, क्योंकि नाई ने मेरे बाल खराब कर दिया था। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब मेरे बाल खराब होने पर भी वो चाहता है कि मैं उसे पैसे दूं। अब हमारे बारे में क्या, जब हमें कुछ काम दिया जाता है और उसका सही परिणाम हमें देना होता है, क्या हम कभी परमेश्वर से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे करूं, किस तरीके से करूं, या कौन से रास्ते से आप चाहते हैं? लेकिन न्यायकर्ता के समय में और हमारे समय में भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वही सही है और कहते हैं कि हे प्रभु, लेकिन हमने तो आपको पुकारा था, और आज भी जब समस्या होता है हम आपको पुकारते हैं, हम किसी दूसरे भगवान के पास तो नहीं जाते। उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, वे परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अपने तरीके से। लेकिन जब भी कोई समस्या आती है वे परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, उसमें क्या खराबी था प्रभु, मैंने आपको दिखाया था, मैं आपके पास आया था और प्रार्थना भी किया था। और इस प्रकार वे सोचते हैं, यानी हम सोचते हैं कि यही ईश्वरीय जीवन है और पवित्र जीवन है, क्योंकि वे हमेशा परमेश्वर के पास आते हैं। हमने कभी परमेश्वर से शुरुआत से नहीं पूछा कि वे क्या चाहते हैं हमारे जीवन में। इसलिए और एक बार हम न्यायकर्ता अध्याय 1 के 2 पद को पढ़े, जो कहता है, परमेश्वर कहते हैं, यहूदा जाएगा क्योंकि मैंने उस भूमि को उसके हाथों में दे दिया है। यहाँ यह वाक्य परफेक्ट टेंस में दर्शाया गया है, मतलब यह परमेश्वर की नजर में पूर्ण हो चुका है, यह समाप्त हो चुका है, यह खत्म हो चुका है, यह सिद्ध हो चुका है। लेकिन पद 4 और 5 कहता है, और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। लेकिन यह परफेक्ट टेंस में नहीं था, परमेश्वर ने इसे समाप्त किया। परमेश्वर ने कहा, यह संपूर्ण हो चुका है, यह 100% हो चुका है। लेकिन उन्होंने 100% विश्वास के साथ नहीं किया, उन्होंने आधा अधूरे मन से किया, इसलिए उनका काम संपूर्ण नहीं था। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने शत्रुओं को हराया था। शुरुआत में उन्होंने हराया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, जब वे कादेश में आए थे, जा और उस भूमि पर कब्जा, ये मैंने तुम्हें दे दिया है। यहाँ फिर से परमेश्वर परफेक्ट टेंस में बातें कर रहे थे, यानी मैंने दे दिया है। उन्होंने कहा, कैसे हो सकता है प्रभु? परमेश्वर ने कहा, यह हो चुका है, मैंने 100% तुम्हें दे दिया है। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। यह कनान और कनानियों का घटना आज हम हमारे जीवन से भी, आइए हम सोचे, हमारे जीवन के अंदर का पाप, वो संघर्ष जो आज हम सामना कर रहे हैं, और आइए हम तुलना, कैसे हम उस कनान की भूमि को जीत रहे हैं। परमेश्वर ने स्वयं हमसे कहा है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ भूमि वो हमें आशीष, और जिसकी हम बातें करते हैं और अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। आइए हम तुलना करें कि कैसे इजरायलियों ने उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि जीत कर हकीकत में बदला था। इसलिए आइए पद 16 से 21 तक पढ़े। हमने 15 पद तक तो पढ़ लिया था, लेकिन 16 से 21 तक पढ़े। मूसा के साले एक केनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई सीमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अस्कलोन और एक्रोन को ले लिया। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें निकाल न सका। ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्ण रूप से तबाह कर दिया, इसलिए उस शहर का नाम पड़ा हरमोन। उसके बाद यहूदा ने गाजा और उसके क्षेत्र, और एस्कलोन और उसके क्षेत्र को, एक्रोन और उसके क्षेत्र को कब्जा कर लिया, क्योंकि परमेश्वर यहूदा के साथ थे।
इसलिए उन्होंने उस पहाड़ी को भी कब्जा कर लिया, लेकिन वे घाटी के लोगों को भगा नहीं सके क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने पूर्ण रूप से अपने शत्रुओं को नाश कर दिया और वे आगे बढ़ गए, लेकिन ये फिर कहता है कि उन्होंने नाश कर दिया और जीत हासिल किया, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता ये था कि वे उन्हें भगा नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। क्या यह सही कारण था? जब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाते या हम अपने पाप से छुटकारा नहीं पाते, तब हमारे पास छोटे छोटे बहाने रह जाते हैं। मेरा मतलब है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक अद्भुत बात है? जब 10 गुप्त कनान में घुस गए थे और ये संदेश लेकर आए थे कि वहां के लोग बहुत बड़े हैं, जिनकी तुलना में हम घास के, लेकिन जब वे खुद वहां घुस गए तो उन्होंने खुद उन्हें मार डाला। ठीक है, तो यहाँ झूठा कौन हुआ? वे लोग। जब इजरायली कनान में घुसे, वे दूसरे पुस्ते के लोग थे, यानी 20 वर्ष से छोटे। क्या वे उन कनानियों से चमत्कारिक रूप में बड़े हो गए और उन्हें मार डाला? बिल्कुल नहीं, वरन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किया था कि वे अपने लोगों को मदद करेंगे। और पद 20 में उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बेन्यामीनों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बेन्यामीनों के संग रहते हैं। और कालेब ने उन्हें उनका रास्ता दिखाया, उन्हें वहां से भगा। कालेब कितना वर्ष का था तब? 50, 80, ठीक है, वो 80 वर्ष का था और उसने कर दिखाया। आइए पद 27 से 30 पद तक पढ़े, जो इस प्रकार कहता है। मनुष्य ने अपने अपने गांव समेत बेतसान, तनाक, दोर, यिबलाम और मगिदो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में ही बसे रहे। परंतु जब इजरायली सामर्थ्य हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में ही बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहनील के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके बश में हो गए। किस बात को बार बार दोहराया जा रहा था यहाँ? उन्होंने कनानियों को न निकाला और उनका बहाना क्या था? और उनका बहाना क्या था वहां? और हम उन्हें निकालना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे कामों के लिए, हम उन्हें दास बनाना चाहते हैं। कभी कभी हमारे विश्वास को थामे रहना आसान नहीं होता है, यह बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और कभी कभी हमें उन सब चीजों को फेंक देना पड़ता है जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे अतीत के पल। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरे ही परिवार का है या मेरा दोस्त, पुरानी यादों को नहीं छोड़ते या पुरानी चीजों को नहीं फेंकते। यदि आप उनमें से एक है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आप उसे फेंकने वाले होते हैं तब आप कहते हो, नहीं, एक दिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी या उसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई है, मैं उसे भूल नहीं सकता, ये मेरे परदादा ने मुझे। इसी तरह हमारे पास हमेशा कोई ना कोई कारण होता है उसे रखने का, लेकिन आत्मिक तौर पर वो बातें हमारे काम की नहीं है, जिन बातों से हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता है, मैं सोचता हूँ हमें उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो बातें अच्छी नहीं है या मेरी आत्मिक उन्नति के लिए बाधा हो रही है, क्या हम उसे फेंकने में पूरी हृदय से सक्षम हो रहे हैं? वही पवित्रता है, वही खतना है, जिस प्रकार अब्राहम ने काट कर फेंक दिया था जो जरूरी नहीं था। इसलिए विश्वास के जीवन में कोई मध्य स्थान या न्यूट्रल नहीं होता। या तो आप परमेश्वर के पक्ष में हो सकते हैं उनके साथ चलते हुए आत्मा की दौड़ में, या तो आप पीछे छूट गए हैं। यदि आप पीछे छूट गए हो तो यह कुछ समय की बात है, आप बहुत पीछे छूट गए हो और कभी कभी यह बहुत ही मुश्किल होता है फिर से उठकर आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में। जो भी हो, आइए हम अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़े और आगे न्यायों की पुस्तक अध्याय 1
31 और 32 में ऐसा लिखा है, आसेर ने अक्को, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हलवा, अपिक और रहोब के निवासियों को न निकाला। इसीलिए आसेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला। तो आसेरी कनानियों के बीच में बस गए उन्हें भगाने से पहले, और कनानी इजराइलियों के बीच में बस गए। लेकिन अब मालिक बदल गए थे। पहले मालिक कौन थे? आसेरी, जो कनानियों के बीच में बस गए थे। लेकिन अब वो मालिक ना रहे, बल्कि किराए पर रहने लगे और उधार लेने लगे। या हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, और उनके रहम और करम पर पलने लगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने कहा था हम कनानियों को नाश कर देंगे, फिर कहा हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे, फिर कहा हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे दास के रूप में, क्योंकि वे हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे नियंत्रण में है। ये भले ही सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने समझौता किया, जो हम 27 पद में पढ़ते हैं। तो कनानी लोग उस भूमि में कायम रहे, और उनका वहां रहने का कारण भी था और उद्देश्य भी था, और अंत में उन्होंने बाजी मार लिया। यदि आप पाप के एक छोटे से बीज को छोड़ देंगे और यह कहकर विचार करेंगे कि ये तो बहुत छोटा है, ये तो मेरे नियंत्रण में है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो पाप आपके जीवन में आपके जानने से पहले इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उससे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और तब वह उस भूमि का मालिक बन जाएगा कनानियों की तरह। उनका वहां रहने का दृढ़ संकल्प इजरायलियों के द्वारा दुख दिए जाने पर भी वो अंत तक कायम रहे, और अंत में वही मालिक बन गए। न्यायकर्ता 1 का 33 पद। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनान के लोग उनके वश में हो गए। बेतशेमेश और बेतनान ऐतिहासिक रूप से मूर्ति पूजा के केंद्र के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने उसे न छोड़ा। क्या होता है जब आप उस एक चीज को नहीं छोड़ते? ये ऐसा है जो हम कहते हैं मैं इन सब चीज को फेंक सकता हूँ, लेकिन इससे नहीं, क्योंकि यह मुझे अलग ही पसंद है। क्या होता है पद 34 में? अमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने नहीं दिया। मुझे इसे फिर से पढ़ने दीजिए। तब अमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया। वो बड़े बड़े मनुष्य और इजरायली कौन है? अमोरी या बड़े बड़े मनुष्य है अमोरी, और दानी इजरायली है। शुरुआत में इजरायलियों को कनानियों को भगाना था, लेकिन उन्होंने कनानियों को रख छोड़ा और वे उनके बीच रहने लगे, और समय बदला, फिर इजरायली कनानियों के बीच रहने लगे, और अब अमोरी जो कनानी थे दानियों को जो इजरायली थे पहाड़ी देश में भगा दिया और कहा कि यहाँ वापस मत आना। पद 35। इसलिए अमोरी अलियोन और सालबीम में बसे ही रहे, तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके बस में हो। और फिर परमेश्वर ने इजरायलियों का मदद करना ना, ताकि वे उन्हें हरा सके। ये इस प्रकार था जैसे कि परमेश्वर उनके लिए मेज तैयार कर रहे हो, और आपके लिए भी, जैसा एक माँ अपने टेबल पर खाना तैयार करती है और ये चारों तरफ बैठते हैं, वे क्या करेंगे? मजे से खाएंगे, है ना? तो परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया और दे दिया, तुम जाओ और उसे खाओ। और वे जाते हैं और कहते हैं मैं अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप ही मुझे खिलाइए। और आप उन्हें कुछ खिलाते हैं, लेकिन जब आप 1 हफ्ते तक उन्हें खाना नहीं दोगे तो वे खुद आकर खाएंगे। आइए अब हम अपने जीवन से इसकी तुलना करें।
क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको पाप के ऊपर विजय दिया है? आमीन। किस प्रकार का विजय? संपूर्ण या आधा, या 70% या 90%? क्या हमने संपूर्ण विजय पाया है अभी तक? कभी कभी जब हम बीमार हो जाते हैं, हाल ही में मुझे भी ऐसा लगा था, जैसे कि आपको भी होता होगा, कभी कभार पहले से ज्यादा बुखार आना, तब आप जरूर सोचते होंगे कि मुझे कुछ बड़ा रोग तो नहीं हो गया, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर या इबोला, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक करवाते हैं। हम नहीं चाहते इनमें से कोई भी हमारी सिस्टम में पाया जाए, है ना? और यदि बाई चांस ये पाया भी जाता है तो हम उसे तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। डॉक्टर कहता है ठीक है, 6 महीने तुम्हें रुकना पड़ेगा ठीक होने के लिए, तो हम व्याकुल होने लगते हैं। लेकिन तभी परमेश्वर आपसे कहे, मेरे बेटे या बेटी, तुम्हारे आत्मा में या आत्मिक जीवन में एक रोग लगा है जो तुम्हें सता रहा है, जो तुम्हें बहुत हानि पहुंचाने वाला है भविष्य में। और हम कहते हैं ठीक है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं प्रभु, मैं इसे संभाल लूंगा। न्यायकर्ता 1:36 पद। और एमोरियों के देश की सीमा अक्रबीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। इस पद में क्या गलत है? आइए हम पद 9 में पढ़े। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। वास्तव में यहूदी जो इजरायली थे वो तय करते थे कि उनका सीमा रेखा कहाँ होना है, लेकिन पद 36 में अमोरियों ने, जो कनानी थे, उन्होंने तय किया। सब कुछ उल्टा हो गया था। उन्हें वहां से खदेड़ ना सकना उनके सामर्थ्य या योग्यता का समस्या नहीं था, या उनका विश्वास का समस्या था, काम का समस्या नहीं था, पर हृदय का समस्या था। आप कितना परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हो? आप किसे भगा रहे हो? कनानियों को? उन्होंने कहा नहीं, हम इनमें से कुछ को रखते हैं ताकि वे हमारा काम आ सके, हमारे लिए सख्त मेहनत करने वाले दास बन सके, मेरे आराम या साथ। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा क्या था? उन्हें वहां से भगा दो। लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं अपने लिए, अपने आराम के लिए? क्या यह परमेश्वर है जो मुझे सेवा कर रहा है मेरी खुशियों के लिए और आराम के लिए और मेरी कामयाबी, या यह मैं हूं जो मेरे जीवन के लिए, भूमि के लिए कार्य कर रहा है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और उनकी इच्छा पूरी हो इस जहां पे मैं रहता हूं। जो कोई इस बात को विश्वास कर और प्रभु की इच्छा को ढूंढते हैं हर जगह, वो कालेब की जो उन्हें एक साथ भगा देता है। तो निष्कर्ष के रूप में आइए पढ़े मत्ती 15:19 और 20 पद। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा हृदय से निकलती है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो ये शायद इत्तेफाक होगा जो परमेश्वर कह रहे हैं कुछ 7 चीजों के बारे में जो हमारे हृदय में है, जैसे कि कनानियों के 7 जातियां जिन्हें हमें बाहर भगाना है, और हम कहते हैं ये खतरनाक पाप है, लेकिन बाद में इनमें से कुछ पाप के बीज हमारे हृदय में रह जाते हैं, जैसा कि व्यभिचार, परस्त्रीगमन, हत्या, बुरे विचार आदि। कौन परमेश्वर के लिए भूमि तैयार करने जा, उनकी सेवा परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दिया है, वो स्रोत जिसकी हमें जरूरत है। तो अब हमें आगे बढ़ने की और युद्ध करने की जरूरत है। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे द्वारा लड़ाई कर रहे हैं और उन्होंने हमारी जरूरतों को पहले ही पूरा कर दिया है। तो इसलिए आइए इस समय हम प्रार्थना में जाए और अपनी आंखें बंद करें और सोचे कि क्या है वो चीज या कनानी जिसके विरुद्ध में आप और हम लड़ रहे हैं, जिसको हमें बाहर भगाना है। क्या ये मेरा शंका या भ्रम है, या मेरा गुस्सा, या मेरा अविश्वास? आइए हम विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया है और पहले से ही सब कुछ दे दिया है और पहले से ही सब कुछ पर विजय दे। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु